देखो, जहां से जब आप ये समझते हैं कि आपकी गलती है, जब आप अपनी गलती को स्वीकार करते हैं, तो वहीं से आपके सुधार की शुरुआत होती है। और जीवन में कभी भी इंतजार मत करो, कोशिश करो। क्योंकि इंतजार करने वाले तो केवल उतना प्राप्त करते हैं जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। लहरों के डर से नौकाएं पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्कार प्यारे बच्चों। देखो, बहुत दिन हो गए टीजीटी वेटिंग लिस्ट के बारे में बातें किए हुए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ एक जो साथी हैं बड़े विशेष हो जाते हैं। बार बार पर्सनली फोन करना, कमेंट्स करना कि अब टीजीटी पे क्या होगा। टीजीटी का 2 महीने का जो समय मांगा गया था सरकार द्वारा कोर्ट से, तो उस 2 महीने का समय भी लगभग आ चुका है। 27 मार्च, 27 अक्टूबर को इसकी डेट थी। 3 महीने मांगे गए थे। उसके बाद फिर 27 जनवरी को डेट थी, फिर 2 महीने मांगे गए थे। तो ऐसा तो हमने पहले भी कई बार डिस्कशन किया है कि हर सब्जेक्ट में जो भी ऑब्जेक्शन है 5-7 क्वेश्चन के, तो जो स्पेशल एक्सपर्ट है, स्पेशल जो सब्जेक्ट के एक्सपर्ट है, उनको ये दायित्व दिया गया है कि भाई आप इसकी सटीकता की जांच करें कि कौन से क्वेश्चन सही हैं, कौन से आंसर सही हैं, कौन से गलत है। ताकि यदि हो सके तो रिजल्ट रिवाइज किया जाए। क्योंकि ऐसा कोर्ट ने एचएसएससी आयोग को कहा है कि भाई आपको देखना है कि कितना इसमें संशोधन होता है, कितना रिजल्ट रिवाइज होता है। ठीक है। तो इस तरह की बातें तो 2 महीने बाद ही पता लगेगी, जब 27 मार्च होगा। तो कहीं न कहीं अब सभी को पता है कि अब आपका जो बच्चों का नया सेशन स्टार्ट होने वाला है 1 अप्रैल से। ठीक है। लगभग जो बिना बोर्ड की क्लासें हैं उनका रिजल्ट भी 31 मार्च को आता है। तो 1 अप्रैल से नया सेशन जो स्टार्ट होगा, तो जाहिर सी बात है कि अध्यापकों की रिक्वायरमेंट होगी। तो जहाँ तक कल की न्यूज़ है, सुनने में आया है कि जो एक्सपर्ट है जिनको ये दायित्व दिया गया था, तो लगभग लगभग उनका जो काम है वो पूरा हो चुका है। हालांकि इतना समय तो नहीं लगना चाहिए, क्योंकि जब हमें समय दिया जाता है तो 2 से 3 महीने का समय मिलता है एग्जाम का। तो जब हम कितने सब्जेक्ट्स की तैयारी 2 से विदिन 3 मंथ्स, 2 मंथ्स में जब हम करते हैं, कई बार तो यदा कदा तो ऐसा भी होता है कि हमें सिर्फ 1-1.5 महीने का ही समय मिलता है। तो जब हम ऑल ओवर इतने सब्जेक्ट की तैयारी करते हैं, तो वो तो माननीय हमारे सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट है, एक्सपर्ट है। तो उनको 5 से 7 क्वेश्चन जांचने में, उसकी सटीकता को जांचने में भला कितना समय लगेगा। तो लगभग लगभग वो अंतिम स्टेज पर है। और जहाँ तक मुझे जानकारी है कि अब नए सेशन से पहले पहले जो आपका जो ये टीजीटी की जो रिवाइज जो आंसर की के ऊपर जो भी मामला चल रहा है, पहले कोर्ट में था, उसके बाद में 2 महीने का समय दिया गया है। तो ये जो आपका जो 2 महीने का समय है, लगभग अब जो आपकी 27 मार्च होगी, तो संभवतः कुछ न कुछ आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। अब बात करें देखो, अब बात करें कि इसमें 2-3 मुख्य कारण हैं। सबसे पहले तो हम वही बात करें कि कुछ एक तो ऐसे भी साथी हैं जो सोच रहे हैं कि यदि रिजल्ट रिवाइज होता है तो ऑलरेडी जो पहले से जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है, तो कभी हमें हटाया ना जाए। ठीक है। तो मेरे ख्याल से ऐसा तो कुछ नहीं होता है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था और सभी साथियों को भी पता है जो ऑलरेडी इस दिशा में जो प्रयास कर रहे हैं, जिन्होंने बहुत अच्छी मेहनत की है, तो उन सभी को पता है कि नए पद जो नए पद होते हैं उनका सृजन हो सकता है। ठीक है। अभी तो बहुत ज्यादा पद रिक्त हैं, तो ऐसा नहीं कि उनको हटाया जाएगा, दूसरों को लगाया जाए। हाँ, जिनके 1-2-3 नंबर जिनके कम रह गए हैं, और यदि उन्हें विश्वास है कि उनके आंसर वो ठीक है, तो उनको जरूर फायदा होने वाला है। जैसे कम से कम 2 से 3 नंबर का इंग्लिश में भी फायदा होगा, कम से कम 2 से 3 नंबर संस्कृत में, 2 से 3 नंबर आपका जो इसमें साइंस में हो सकता है, 2 से 3 नंबर आपके मैथमेटिक्स में, क्योंकि मैथ की पीजीटी की बहुत बड़े स्तर पर 2 भर्तियां हुई हैं। तो मैथ में भी फायदा हो सकता है। फिजिकल में सबसे ज़्यादा फायदा है, ड्राइंग के तो सर कैंडिडेट नहीं है। तो अब MIS जो पोर्टल अक्टूबर जो 2025 के अनुसार लगभग 14,187 जो टीजीटी के पद रिक्त थे। ठीक है। टीजीटी के पद जो रिक्त थे,
तो वो जो उनमें मेरे ख्याल से 5,500 तो ऐसे अध्यापक गण हैं जिनको हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत लगाया गया है। तो बाकी 8-9 हज़ार पद जो है वो मेरे ख्याल से आपका जो नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। पर जहाँ तक हम कयास लगाएं, जहाँ तक हम सोचें, तो अभी अभी हाल ही में आपने देखा होगा एक ऐसी योजना है जिसमें जो गरीब बच्चे हैं वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ सकेंगे। तो ये तो कहीं न कहीं टीजीटी की सीटें हैं जो हैं वो कम ही होंगी, क्योंकि बच्चे कम होंगे। तो विद्यालय में जब बच्चे कम होंगे तो मेरे ख्याल से सीटें जो है वो कम निकलेंगी। पर इतना है कि जो अब 2 महीने का जो समय लिया गया है, लगभग 27 मार्च तक 2 महीने कंप्लीट होते हैं। तो आपको संभवतः अप्रैल में कुछ न कुछ आपको देखने को मिलेगा। बाकी बाकी आपका जो टीजीटी का नोटिफिकेशन की जब हम बात करते हैं तो देखो इसके पीछे कई चीजें हैं। इसके पीछे एक तो ये है कि आपका जो एस्टेट एस्टेट होना पहले अनिवार्य है। एस्टेट से पहले नहीं आ सकती। अभी तो 2025 का एस्टेट होना है, उसके बाद संभवतः 2026 का एस्टेट होना है। तो शायद जहां तक मुझे अनुमान है जनवरी में फरवरी में 2027 में ये जो भर्ती आपकी 8 से 9 हज़ार पदों पर जो आएगी, जहां तक हमारी बातें होती हैं हम और बातों से ही, जैसे कोई भी किसी प्रकार की जो जानकारी है, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा जब उस बातों पर ज़्यादा जब मंथन होता है, विचार विमर्श होता है, उसके बाद ये तय होता है। तो कहीं न कहीं जहाँ तक सुनने में आया है, ये आपका 27 में ही नोटिफिकेशन आएगा। और पहले आए तो ये बहुत अच्छी बात है, उन उन बच्चों के लिए, उन साथियों के लिए बहुत अच्छी बात है। यदि सुनने में ये भी आया है कि जिस हिसाब से हाईलाइट ये मुद्दा चला हुआ है, कोर्ट ने स्पेशल 21 तारीख को का समय दिया गया है सरकार को कि आप बताएं कि अध्यापकों की इतनी आवश्यकता क्यों है, आप नियमित भर्ती क्यों नहीं कर रहे हैं। तो संभवतः रेस्ट ऑफ हरियाणा जेबीटी के साथ साथ टीजीटी पीजीटी के भी नोटिफिकेशन आपको देखने को मिले। पर ये हो सकता है थोड़ा सा समय लग सकता है, जो पहले से लगता था कि नोटिफिकेशन के बाद बहुत लंबे समय तक भी भर्ती कंप्लीट नहीं होती है। लेकिन शायद अब की बार ऐसा नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि अब की बार बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो भी भर्ती में जो भी व्यवधान, रुकावट, बाधा, उसका निवारण त्वरित किया जाएगा। और ये आपका जो एस्टेट का एग्जाम होगा, जो आपका जो ट्रांसफर जो प्रक्रिया है, जो स्थानांतरण प्रक्रिया है, ट्रांसफर ड्राइव जो चला हुआ, वो कंप्लीट होगा। उसके बाद में आपकी जो पहले ये टीजीटी की जो वेटिंग लिस्ट है ये कन्फर्म आएगी। और ये कन्फर्म क्या आएगी, मैंने तो पहले भी माननीय चेयरमैन साहब से निवेदन किया था कि 5 सब्जेक्ट जिन पर रिवाइज आंसर की का केस चला हुआ है, जो भी मामला चला हुआ है, तो उन सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी सब्जेक्ट में तो शायद कोई दिक्कत नहीं है, उसमें तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, उनकी वेटिंग लिस्ट तो आ सकती है। और वैसे वेटिंग लिस्ट जब आती है तो हर सब्जेक्ट की अलग अलग आती है, एक साथ सभी सब्जेक्ट्स की कभी नहीं आती है। तो ये 5 सब्जेक्ट छोड़कर यदि उन सब्जेक्ट्स की वेटिंग लिस्ट तो जारी होगी, ऐसा तो, क्योंकि नया सेशन जब स्टार्ट हो चुका है, नया सेशन जब स्टार्ट हो चुका है, 1 अप्रैल से हो जाएगा। स्टार्ट हो चुका है का मतलब है कि 1 अप्रैल से जब स्टार्ट होगा तो कहीं न कहीं अध्यापकों की आवश्यकता है। तो बाकी ये जो 5 सब्जेक्ट है इनको छोड़कर तो अब तक तो वेटिंग लिस्ट आ जानी चाहिए थी। ठीक है। और यदि रिजल्ट रिवाइज होता है या नहीं होता है, ऐसी कोई ऑथेंटिक नहीं है, लेकिन यदि रिजल्ट रिवाइज नहीं भी होता है तब भी जितनी सीटें वैकेंट हैं, बहुत सी सीटें वैकेंट हैं, बहुत सी सीटें जब वैकेंट हैं तब भी कम से कम उन साथियों को तो फायदा होगा जिनकी कट ऑफ के बराबर नंबर हैं, जिनकी बिलो एज के कारण अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ है। ठीक है। बाकी उनके बराबर के अंक लेने वाले जो साथी हैं वो ऑलरेडी कार्यरत है, अध्यापक, वो अध्यापक के पद पर कार्यरत हैं, लेकिन ये कहीं न कहीं बिलो एज के कारण रह गए हैं, या फिर रिवाइज रिवाइज रिजल्ट ना होकर के केवल पद जो वैकेंट हैं उन पर भी यदि वेटिंग लिस्ट जारी की जाती है, तब भी लगभग 1 से 2 नंबर कम वाले जो साथी हैं उनका तो सिलेक्शन मेरे ख्याल से श्योर होने वाला है। और यदि रिजल्ट रिवाइज होता है तो ये मान लेना कि जो लगे हुए उन पर तो 1% भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कम से कम बहुत से साथियों का इसमें बेनिफिट होगा, मैक्सिमम बेनिफिट होगा, क्योंकि लगभग पैरेलल में पीजीटी की भर्ती हुई है, चंडीगढ़ शिक्षा विभाग में भी भर्ती हुई है, केवीएस में भर्ती हुई है, केवीएस की वेटिंग लिस्ट आई है, जो टीजीटी की बहुत पुरानी भी संस्कृत इंग्लिश की इस तरह की वेटिंग लिस्ट भी आई है। ठीक है। तो उनको भी मैक्सिमम बेनिफिट होगा यदि रिवाइज होता है। तो जो लगे हुए अध्यापकगण हैं उनको कोई नुकसान नहीं, कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। लेकिन नए जो है, जो इंतजार कर रहे हैं, बहुत लंबा इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा मैक्सिमम बेनिफिट होगा। और
जहाँ तक सुनने में आया है, तो ये जो 2 महीने हैं, ये आपके जो समय मांगा गया है, इसमें लगभग एक्सपर्ट ने अपना जो काम है, जो भी आंसर की जो सटीकता है उसकी जांच कर ली है। तो संभवतः आपको मार्च लास्ट या अप्रैल फर्स्ट में कुछ न कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। तो ये जो वीडियो है, ये केवल उन साथियों की वजह से बनाई है, जो कुछ एक साथी जो बार बार कमेंट्स भी करते हैं, पर्सनली फ़ोन भी करते हैं कि अब कब वेटिंग कब तक आने वाली है, हमें कितना इंतज़ार करना पड़ेगा। देखो, इंतज़ार इंतज़ार क्या होता है कि वो कहते हैं कि समय से पहले और भाग्य से अधिक कभी किसी को नहीं मिलता है। तो आपका जिस दिन समय आएगा, जिस दिन आपकी जो मेहनत है, जिस दिन आपकी मेहनत आपकी सफलता के बराबर होगी, श्योर एंड सर्टेन आपकी सफलता सुनिश्चित होगी। और देखो, जहाँ भी आप कार्यरत हैं, कार्य करते रहें। बस मैं तो यही कहूँगा कि जहाँ आप कार्यरत हैं वहाँ मन करके काम करते रहें। चाहे आप किसी विद्यालय में सेवा दे रहे हैं, या कहीं और कहीं दूसरी जगह कहीं गेस्ट टीचर हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हैं, कहीं एसएसए के तहत, या कोई और किसी बहुत अच्छे प्राइवेट संस्थान में आप कार्यरत हैं। तो देखो, भगवान हमेशा उनकी सहायता करता है जो अपनी सहायता स्वयं करता है। यदि आप गरीब बच्चों को बहुत मन करके पढ़ाते हैं, तो आप विश्वास करना, एक दिन मेरी बात याद आएगी आपको, कि जब आप गरीब बच्चों को बहुत मन करके पढ़ाते हैं, तो यदि जो काम नहीं होने वाला है वो भी होगा। क्योंकि नहीं होने वाले का मतलब ये है कि भगवान सहायता करता है, कहीं न कहीं गॉड हेल्प्स दोज हू हेल्प्स देमसेल्फ वाली बात है। तो देखो, जहाँ भी आप कार्यरत है, अपना मन करके काम करते रहे, आप अपना बढ़िया बच्चों को कुछ न कुछ देते रहें, अपना ज्ञान इंक्रीज करते रहें, बढ़ाते रहें, तैयारी करते रहें। ठीक है। यदि वो किशन जी वाली बात है, जो होने वाला है वो अवश्य होता है, जो नहीं होने वाला वो कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिसकी बुद्धि में है वो कभी दुखी हो ही नहीं सकता। तो यदि वास्तव में आपने परिश्रम किया है, वास्तव में आपका समय आया है, तो श्योर एंड सर्टेन बहुत जल्दी आपको खुशखबरी मिलेगी, आपकी वेटिंग लिस्ट जारी होगी। जिन भी साथियों के 1 से 2 नंबर, 2 से 3 नंबर कम है, देखो, दो कंडीशन बनती हैं ये। जब रिवाइज रिवाइज रिजल्ट होता है तो कम से कम 2 से 3 नंबर तक भी फायदा होगा। और यदि सिर्फ वैकेंट जो पद है, जो खाली पद है, उन पर वेटिंग लिस्ट जारी होती है, तो 1 से 2 नंबर तक भी नीचे जरूर आएगी। और हमेशा पॉजिटिव रहे, किसी भी समस्या का समाधान केवल सकारात्मक होकर कर सकते हैं। नेगेटिविटी से तो केवल तनाव होता है। ठीक है। तो जो भी जब भी कोई नई अपडेट आएगी, देखो, ये आपका नोटिफिकेशन जरूर आएगा। हो सकता है थोड़ा सा विलंब हो, इसमें थोड़ी सी देरी हो, क्योंकि सीटें वैकेंट हैं। लगभग 8-9 हज़ार पदों पर आपकी जो नोटिफिकेशन है, भर्ती है, वो आएगी। तब तक अपना प्रयास जारी रखें, तैयारी करते रहें। बोला, जो जो उड़ने का शौक रखते हैं वो गिरने का खौफ नहीं रखते। फिर मिलते हैं नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। सभी को धन्यवाद। राम राम।